अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिर है। मैं एक साइकोलॉजिस्ट, रेकी मास्टर एंड थेरेपिस्ट हूँ। आज इस मेंटल डिसऑर्डर पे हम बात करेंगे, उसका नाम ओसीडी है। ओसीडी का मीन्स है ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेशन मुराद यानी कि बार-बार ख़यालात आना, वो एक ही ख़यालात इतने मुंजमद होते हैं, वो बार-बार उनकी रिपीटेड थॉट्स में आते रहते हैं। और ये सोचो कि एक ऐसी बीमारी होती है जिसकी वजह से वो बड़े परेशान रहते हैं, घबराहट में भी शिकार रहते हैं, पैनिक भी उनको होते हैं और डिप्रेशन में भी रहते हैं बेचारे। पूरे दिन में जितने हज़ारा ख़यालात आते हैं, कई ज़्यादातर रिपीटेड ख़यालात उनके वही प्रॉब्लम के हवाले से आ रहे होते हैं। अक्सर इसमें होता है कि ये सफाई से मुतालिक इनके अंदर ख़यालात बहुत ज़्यादा आते हैं और साफ़ है, नापाक है, गलत है और गंदा तो नहीं हो गया, इस हवाले से ये चीज़ों में मुब्तला रहते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारी कैफ़ियत भी आती हैं, उसको थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। और इसमें अक्सर लोग आपने देखे होंगे बाहर से तो बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन इनसाइड इनकी बहुत ज़्यादा पुअर होती है। इस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा पूरे पूरे दिन उनका पूरा डिस्टर्ब रहता है और पूरे दिन उसमें वो मुब्तला रहते हैं, जिसमें वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत उनको एक कठिन होती है, बहुत गुज़ारना बड़ा टिपिकल होता है, जिसकी वजह से वो खुद भी बहुत परेशान होते हैं। उनके सराउंडिंग के लोग उनको पहचान लेते हैं कि इनके साथ ये इस तरह के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। ओसीडी में अक्सर होता है कि लोगों को छूने से मुतालिक, हाथ से मुतालिक, सफाई से मुतालिक ख़यालात बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर इनका हाथ कहीं टच हो गया टेबल्स वगैरह पे तो उनको महसूस होता है ये गंदा हो चुका है। एक दफ़ा साफ़ कर लेने के बाद, वॉश कर लेने के बाद इनके अंदर ये थॉट्स नहीं आ रहा होता कि साफ़ हो चुका है, ये दोबारा उसको साफ़ करते हैं। ये रिपीटिशन इनकी बहुत ज़्यादा चल पड़ती है, जिसकी वजह से कई-कई घंटे वॉशरूम में रहते हैं। नहा रहे हैं तो कई-कई घंटे नहा रहे हैं। वॉशरूम के बाद मिलने-जुलने, कहीं आना-जाना हो, उसमें बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन इनकी रहती है, सफाई से मुतालिक, ठीक है। इसके साथ-साथ ये बेचारे इस तरह भी परेशान होते हैं, अगर कहीं जॉब्स कर रहे हैं तो अपनी ईमेल्स करने में, किसी से बातचीत करने में, अपने मैसेजेस दोबारा से सुनेंगे, दोबारा से रिपीट करेंगे, दोबारा से ईमेल देखेंगे कि गलत तो नहीं हो गया है और वो वन्स टाइम नहीं होता, मल्टीपल टाइम्स हो जाता है, जिसकी वजह से इनका कई वक़्त भी काफ़ी बर्बाद भी होता है। अक्सर लोगों को जो ओसीडी होती है वो कुछ ऐसी शक में भी मुब्तला रहते हैं, जैसे कि रात को दरवाज़ा बंद कर दिया तो बार-बार जाके उसको चेक करेंगे। फ्रिज को जाके जाके चेक करेंगे उसका बटन ऑन है, ऑफ है। अगर कोई पूरे दिन में वो जूसर ब्लेंडर चलाया है, तो बार-बार जाके उसको चेक करेंगे तार निकाल दिया है या नहीं निकाला है। हर वक़्त इनके ज़हन में डाउट चलते रहते हैं। ओसीडी सेक्सुअल फीलिंग से मुतालिक होती है, किसी को भी देख के उनके अंदर गंदे ख़यालात आ रहे होते हैं। कुछ लोगों को ओसीडी एग्रेशन से मुतालिक भी होती है, कि बार-बार गुस्सा आता रहता है किसी न किसी शख्स पे बिला वजह। इसके साथ-साथ वो बहुत परफेक्टिज़्म का भी शिकार रहते हैं, हर चीज़ एक्यूरेट हो, तरीके से हो, इसमें वो कई-कई घंटे वक़्त गुज़र जाता है अच्छा खासा, वो अपनी बेडशीट को सेट करते रहते हैं सफाई से, रूम को सेट करते रहते हैं, कि चीज़ को तरतीब से रखते रहते हैं, इसमें कहीं-कहीं इनके घंटे बर्बाद होते हैं। अक्सर ओसीडी के केसेस में लोगों को सोमैटिक इश्यूज़ भी होते हैं, मिसाल के तौर पर उनको ये फीलिंग्स आ रही होती हैं या उनके अंदर बार-बार ये थॉट्स बैठ जाते हैं कि मुझे कोई बीमारी तो नहीं है। इस बहाने वो बार-बार अपनी कौन से ऑर्गन्स के टेस्ट कराते रहते हैं, कहीं मुझे कैंसर तो नहीं है, कहीं मुझे लंग्स का मसला तो नहीं है, कहीं मेरी स्किन का मसला तो नहीं है, कहीं मुझे ब्लड का बीमारी तो नहीं है। इसी तरह कई लोगों को ओसीडी जो होती है वो रिलीजन से मुतालिक भी होती है। वो मज़हब को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन में होते हैं, जिसमें वो अपनी इबादत भी सही नहीं कर पा रहे होते। उसमें भी उनके कई तरह के ख़यालात चल रहे होते हैं। अच्छा, इसका वक़्त पे ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ये देखते हैं किसी को बहुत ज़्यादा है, सबसे पहले किसी एक साइकियाट्रिक डॉक्टर को दिखाएँ, ताकि इनका बर वक़्त इलाज हो सके, कुछ मेडिकेशन से इनकी चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके और साथ-साथ इनकी साइकोथेरेपी भी चलती रहे, तो उससे काफ़ी सारे मैनेज हो जाते हैं और ये थोड़े लॉन्ग टर्म इलनेस है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसमें ज़्यादा जो सपोर्ट होती है वो क्लाइंट की खुद की भी होती है, उसको खुद अवेयर होना चाहिए कि मुझसे हो रहा है तो ये गलत हो रहा है। अगर वो थोड़ी कोशिश करता है तो इस चीज़ को बहुत जल्दी काबू पा लिया जाता है, लेकिन थोड़ा-सा इसमें सेशन दरकार होता है और मेडिकेशन भी। अच्छा, इसके वजूहात को जान लेते हैं, वजूहात क्या हो सकती हैं? वजूहात में ज़्यादातर देखा जाए जेनेटिक्स में ही शामिल होती है, कन्वर्ट होती है, जिसमें पेरेंट्स की फैमिली हो गई, ठीक है? अम्मी-अब्बू की फैमिली में किसी को हुई या दादा-दादी में किसी को हुई या ग्रैंड पेरेंट्स में किसी को रहा है जेनेटिक इश्यूज़ में, तो ये बच्चों में भी कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है? इसके अलावा एनवायरमेंटल इश्यूज़ इसमें बहुत ज़रूरी होता है, वजूहात, जिसकी वजह से वो उसमें शामिल हो जाते हैं। कोई माहौल से, कोई बैड एक्सपीरियंस है। अगर फ़र्ज़ करें कोई ऐसा माहौल है जिसमें एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो तब भी लोग ओसीडी में मुब्तला हो जाते हैं, जिसमें वो ये तय नहीं कर पा रहे होते कि मैंने काम सही करा है या गलत किया है। वो इस चक्कर में दूसरों के एग्रेशन की वजह से भी अक्सर इसमें मुब्तला हो जाते हैं। अगर आपकी सराउंडिंग में कोई ऐसे शख्स है जिनको ओसीडी इश्यूज़ हैं, अपनी एजुकेशन से या घर से मुतालिक, ऑफ़िस से मुतालिक या किसी भी प्रॉब्लम में, आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर और लोकेशन स्क्रीन पे शो हो रही होगी।
और इस हवाले से अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं, मेरा नंबर भी स्क्रीन पे शो हो रहा है। थैंक यू।